दोस्तों, आज इस मैप के माध्यम से ज्योग्राफी के अंतर्गत मानचित्र का अध्ययन किया जाएगा। यह जो मैप्स का अध्ययन किया जाएगा जिससे कि आप किसी भी एग्जाम्स में ज्योग्राफी के मैप रिलेटेड क्वेश्चन या ज्योग्राफी के जनरल क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि मैप क्या है। व्हाट इज मैप? आपको व्हाट इज मैप, मैप क्या है, मैप किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के कागज पर या दीवाल पर मानचित्र के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसे ही मैप कहते हैं। तो मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शन करने की प्रक्रिया को मैप कहते हैं। डिफिनेशन अपना अलग अलग भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का डिफिनेशन दूसरे तर्ज से भी दे सकता है। अब यहाँ सबसे पहला चीज हम लोग आज आएंगे तो देखेंगे कि पृथ्वी का आकार, जो मेरा पृथ्वी है वह कैसा है। तो देखिए, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर ग्लोब का मैप दिखाई दे रहा होगा। सामान्यतः हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन इस नॉलेज को इंप्रूव करना है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी भूआब है। भूआब मीन्स पृथ्वी के आकार के जैसा। एनसीईआरटी 6 क्लास के बुक में यही बतलाया गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार भूआब है, अर्थात जियोड, GEOID, जियोड। जियोड मीन्स जस्ट लाइक अर्थ, पृथ्वी के आकार के जैसा, भूआब या जियोड। तो आज से आप अपना नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा कि पृथ्वी का जो आकार है वह भूआब है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैप जो हम लोग बनाते हैं कॉमन वे में, मैप 3 प्रकार के होता है। अब 3 प्रकार का जो मैप होता है उसमें पहला जो मैप्स है वह पॉलिटिकल मैप। देखिए, ऑलरेडी आपके सामने एक पॉलिटिकल मैप आ गया। पॉलिटिकल मैप को हम लोग हिंदी में राजनैतिक मैप बोलते हैं। इस मैप के अंतर्गत स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स और किसी भी गांव को दर्शाते हैं। तो ये जो है आपका पॉलिटिकल, राजनैतिक में क्या होता है, कोई भी क्षेत्र का कुछ नाम होता है, जैसे बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। तो ये आपका राजनैतिक मैप हुआ। अगर दूसरी पर बात करें तो पॉलिटिकल मैप के बाद दूसरा जो है वह आपका फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप मीन्स भौतिक मैप, भौतिक मानचित्र। तो आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी एक भौतिक मैप आ गया। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि भारत के जो भी नदियां हैं, झील है, झरना है, तालाब है, आपका माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, उस एरियाज को दर्शाया जाता है। देखिए, इस मैप में मेजर जो भी रिवर्स है, जो भी प्लेन्स है, जो भी प्लेटूज है, उस प्लेटूज को दर्शाया गया है। तो ये दूसरा मैप हुआ आपका फिजिकल मैप। मैप एक और प्रकार के होता है जिसे थीमेटिक्स मैप कहते हैं। अब ये थीमेटिक्स मैप में क्या होता है, किसी एक प्रकार के वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है, वो उसमें बनाया जाता है। जैसे ये भारत के रेलवे रूट्स को इंडिकेट करता है। अगर यही मैप भारत के रोडवे मैप्स को इंडिकेट करता तो वो भी थीमेटिक्स मैप्स होता। भारत के पॉपुलेशन को इंडिकेट करता तो वो भी थीमेटिक्स मैप्स होता। तो थीमेटिक्स मैप्स के अंतर्गत किसी एक प्रकार के विशेष वस्तु को मैप के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह के मैप 3 प्रकार के हुए, आपका पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक्स मैप्स। ये कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बात हम नहीं बोल रहे। एनसीईआरटी 6 क्लास में ऑलरेडी बताया गया है कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैप 3 प्रकार के होते हैं, आपका पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक्स मैप। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, तो मैप क्या है और मैप कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग वर्ल्ड के मैप पर थोड़ा सा चलते हैं। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर वर्ल्ड का मैप आया। वर्ल्ड के मैप में
कुछ प्रमुख रेखा है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक विषुवत रेखा होगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और उसे इक्वेटर, इंग्लिश वर्ड इक्वेटर कहते हैं, हिंदी वर्ड उसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो रेखा है ऑलरेडी, यहाँ पर ये जो रेखा है इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा क्या करता है, पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक कर्क रेखा होगा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 0 डिग्री हुआ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हुआ, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री साउथ। तो ये 3 मेजर लाइंस है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हुआ। तो ये 5 लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कौन कौन सा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब हम लोग आते हैं, ये तो आपको क्या किए, अक्षांशीय आधार पर। अगर देशांतरीय आधार पर हम दिखाना चाहें तो देशांतरीय आधार पर कुछ रेखा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वह रेखा कौन सा है, तो उस पर थोड़ा सा आते हैं। ये यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वह आपको प्राइम मेरिडियन भी इसको बोला जाता है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहां ध्यान देना है, अक्षांशीय आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो देखिए, यहां इधर ही पूर्वी एरिया हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ अक्षांशीय आधार लेते हैं तो इधर ये उत्तरी हुआ और यहाँ पर भारत हुआ। तो अक्षांशीय आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आगे, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी अर्थ का एरियाज है, क्षेत्रफल है भारत का या आपका पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, पृथ्वी का क्षेत्रफल, जो भी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसमें आपका वर्तमान में 8 महादेश और 5 महासागर स्थित है। अब ध्यान देना है, अभी तक आप पढ़ते थे 7 महादेश, हमने बोला कि 8 महादेश है। तो ये मत सोचिएगा कि इन्होंने कंफ्यूजन से 8 बोल दिया, 7 से 8 महादेश हो गए, इसलिए हमने ऑलरेडी कितना बतलाया है, 8 महादेश बतलाया है। अब 8 महादेश में उसको अगर हम मैप पर दिखना चाहते हैं कि मैप पे कौन कौन सा है, कैसे है, तो उसको हम दिखाते हैं। प्रेजेंटली जो महादेश है वह महादेश कितना है, 8 है, और महासागर कितना है, 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा महादेश है वह नंबर 1 एशिया है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका,
नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका। यहाँ ये ध्यान देना है कि नंबर 5 अंटार्कटिका है, ऑलरेडी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और नंबर 6 क्या, यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 8 यहाँ जीलैंडिया। तो इस तरह से 8 वर्तमान में क्या है, महादेश है। हमने 8वां महादेश कौन सा बोला है, जीलैंडिया बोला है, ठीक ना, जहां से कि आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होकर गुजरती है और वहाँ छोटे छोटे द्वीप है, उस एरियाज को जीलैंडिया 8वां महादेश घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नंबर 1 रूस, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 आपका उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 8 जीलैंडिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका इक्वेटर है, यहाँ ए आपका इक्वेटर है। तो इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए, एशिया का मोस्टली पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है, यूरोप का एरियाज उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी अमेरिका मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, और ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में है। अफ्रीका एकमात्र यहाँ ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। अब हमने क्षेत्रफल के आधार पर बोला कि कौन कौन सा महादेश बड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी नंबर 1 जो है वह आपका एशिया है, नंबर 2 आपका अफ्रीका है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर ये 8 महादेश दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपका रूस है, रसिया। अब रूस का जो विस्तार है एशिया यूरोप दोनों के एरियाज में है, और यहाँ पर यूराल माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा माउंटेन है जो एशिया यूरोप को अलग करता है, तो यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन ऐसा माउंटेन है जो एशिया यूरोप को अलग करता है, और रूस का विस्तार एशिया यूरोप दोनों में है। लेकिन एक वर्ड में आपसे पूछा जाए कि रूस कहाँ है, तो रूस आपका यूरोप के एरियाज में पड़ता है, क्योंकि इसकी राजधानी मास्को यूरोप महादेश में स्थित है। तो ये तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी भी यूरोप महादेश में स्थित है, और वह इटली के अंतर्गत है। वेटिकन सिटी जो है यूरोप महादेश में स्थित है और इटली के अंतर्गत स्थित है। ध्यान देना है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये जो मेरा प्यारा भारत जो हम लोगों का देश है 7वां सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर अर्जेंटीना जो कंट्रीज है वह 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, अब ये तो हमने कंटिनेंट के बारे में बोला। अगर ओशन के बारे में बताते हैं तो ओशन कितने, तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ का जो एरियाज है उसके 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल है। अब इसी में 5 ओशंस है, तो 5 ओशंस पे बात करें तो 5 ओशंस पर अगर हम लोग देखते हैं, पांच ओशंस हम लोग देखते हैं, तो 5 ओशंस में सबसे बड़ा ओशंस कौन सा, पैसिफिक ओशंस। तो ये देखिए, ये जो पार्ट्स है आपका पैसिफिक ओशंस का पार्ट्स है, और इधर ये जो पार्ट्स है ये भी पैसिफिक ओशंस का पार्ट्स है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर, जो दोनों तरफ फैला हुआ है। अब दोनों तरफ क्यों फैला हुआ है, देखिए यहाँ जो मैप वर्ल्ड का है वह फ्लैट है, पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। जब इसको मिलाएंगे तो दोनों एक साथ मिल जाएगा, दोनों ये एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से इधर भी इस एरियाज में भी और इधर इस एरियाज में पैसिफिक ओशन। दूसरा जो सबसे बड़ा ओशन है अटलांटिक ओशन, जो ये आपका अटलांटिक ओशन है जिसका आकार एस आकार का है। तीसरा जो सबसे बड़ा ओशन है वह इंडियन ओशन है, ये जो एरियाज है आपका इंडियन ओशन का एरियाज है। और चौथा जो सबसे बड़ा ओशन है साउदर्न ओशंस, ये देखिए यहाँ साउदर्न ओशंस है। और 5वां जो सबसे बड़ा ओशंस है आर्कटिक ओशंस है। अब विद्यार्थी को याद नहीं रहता है कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, इसका बहुत इजी ट्रिक्स है, पैसा, PAISA
PISA, पैसा। अब पैसा में पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। पैसा एक वर्ड आप याद कर लीजिए और उसको सजाना समझ जाइए। तो ये P से पैसिफिक हो गया, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउदर्न ओशन और S से आर्कटिक। आपका क्रम से सज गया कि बड़ा से छोटा कौन सा ओशन है। अब ध्यान देना है, अब यहां पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी रेखा है जो पैसिफिक को इंडियन ओशन से अलग करता है, कौन रेखा है जो इंडियन को अटलांटिक से अलग करता है, और कौन सा ऐसा रेखा है जो आपको अटलांटिक को पैसिफिक से ओशन से अलग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग देखते हैं ये आपका पैसिफिक से अटलांटिक ओशन को जो रेखा अलग करता है उस रेखा का नाम ब्लास लाइन है। अल्फ्रेड ब्लास एक ब्रिटिश विद्वान थे। अल्फ्रेड ब्लास एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने यहाँ पर एक रेखा खींचा। इस रेखा के माध्यम से आपको अटलांटिक इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से अलग किया गया। तो ये कौन सा रेखा? अल्फ्रेड वालास लाइन। तो अल्फ्रेड वालास लाइन क्या है? तो ये पैसिफिक ओशन है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन सी रेखा अलग करता है? तो अल्फ्रेड वालास लाइन। अल्फ्रेड वालास एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने यहां रेखा खींचा। अब देखिए यहां पर एक रेखा है जो आपको इंडियन ओशंस को अटलांटिक ओशन से अलग करता है। तो 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या हुआ? 20 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा, 20 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा इंडियन ओशंस को आपको अटलांटिक ओशन से अलग करता है। एक रेखा यहां है। तो ये जो रेखा है ध्यान दीजिएगा, 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मीन्स 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब ये 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किसको अलग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका अटलांटिक ओशन है और इधर आपका पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक को अटलांटिक से अलग करने वाली रेखा को 70 डिग्री पश्चिमी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आपको अटलांटिक को इंडियन से अलग करने वाली रेखा को 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और यहाँ आपका पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से अलग करने वाली रेखा को ब्लास लाइन कहते हैं। तो ये तीनों लाइंस आपको ध्यान होना जरूरी है क्योंकि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये सब मैप के आधार पर ही बन सकता है। देखिए ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ने का मीनिंग हुआ कि आपने क्या पढ़ लिया? हिंदी साहित्य पढ़ लिया, इंग्लिश साहित्य लिटरेचर आप पढ़ लिए, ज्योग्राफी नहीं पढ़े। तो विदाउट मैप ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा जा सकता है। अब देखिए बेसिक एक क्वेश्चन पूछता है जो वर्ल्ड मैप्स के पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशन से ही रिलेटेड है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप, तो द्वीप कहते किसको है? स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एक ग्रीनलैंड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड ऑलरेडी दिखलाई देगा। एक ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है? द्वीप है। जो कहाँ स्थित है? तो रियल बताया जाए तो ये आर्कटिक ओशन में स्थित है। देखिए ये यहाँ आर्कटिक ओशन है और ये यहाँ ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, इस बात को भी जानिए। अब देखिए पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ देखिए पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इंडियन ओशंस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बोर्नियो द्वीप है जो
आपका इंडियन ओशंस का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपका पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इंडियन ओशंस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब बात आता है कि अगर ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है तो अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसको कि हम लोग यूके बोलते हैं, तो वो जो एरियाज है आपका अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में बतलाने का प्रयास किया कि मैप किसे कहते हैं, मैप कितने प्रकार के होते हैं, तो मैप 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद पृथ्वी का आकार कैसा है, और उसके बाद कितने कंटिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं, और कौन कौन सा लाइन कौन कौन सा ओशंस को अलग करता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो ना पसंद आता है तो डिसलाइक भी करें, लेकिन कमेंट में ही लिखें कि वीडियो में कमी क्या है। ऐसे ही डिसलाइक नहीं करें। थैंक यू।